जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट वीक, इफ वन हैज लो ब्लड प्रेशर। जी ठीक है, मैं आपके इस जसविंदर साहिबा इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है ना, देखें हम लोगों ने कहानियां तो बहुत सुनी हुई है कि ब्लड प्रेशर हाई हो तो क्या करना चाहिए। मैंने पिछले जो हमारा प्रोग्राम था उसमें मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ मैंने टिप्स शेयर की थी, उसके उसकी वजह बताई थी। तो आज मेरा ख्याल है मैं जसविंदर साहिबा के क्वेश्चन के जवाब में ये बताऊंगा कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो पहली बात है वो लो क्यों हो सकता है, उसकी क्या वजह होती है, और दूसरी बात ये है कि अगर लो हो, अब मजे की बात ये है कि हम नेचुरल मेडिकल सिस्टम में हमारा ये मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा डैमेजिंग हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी किडनी के लिए लो ब्लड प्रेशर है। अब मुसीबत ये है कि लो ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए कोई किसी किस्म की वो नशे की गोली जो है, जिनको ड्रग्स कहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं बना सकी, कोई ऐसी चीज इनके पास नहीं है जिससे ये ब्लड प्रेशर को ऊपर ला सके, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने लो ब्लड प्रेशर को तो टोटल इग्नोर कर दिया है ना, कि जैसे इस नाम की कोई बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और उसके बारे में ना आप कभी ये जो प्रोपेगेंडा फेक न्यूज चैनल होते हैं उन पे कोई बात सुनेंगे, ना ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट आके बैठे होते हैं टीवी चैनल्स पे बातें कर रहे होते हैं, कभी वो बात करेंगे, क्योंकि पढ़ाया भी नहीं जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो आज बात करेंगे कि ये लो ब्लड प्रेशर क्या चीज है, हार्मोन्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले थोड़ी सी सलाम दुआ कर लें सबके साथ। हाँ जी, जसमिंदर साहबा, यू फील लाइट हेडेड, डिजी। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि लो ब्लड प्रेशर में क्या क्या सिम्टम होती हैं और उसकी वजह क्या होती है। अच्छा जी, हरमनदीप गिल साहिबा, सत श्री अकाल आपको भी। राजेंद्र साहब, गुड आफ्टरनून जनाब, हॉलैंड से आप आ गए हैं। राजेंद्र साहब से तो हमारा बड़ा प्यार हो गया है। मेरी हर फेसबुक की जो पोस्ट होती है ना, उस पर सबसे पहले जो लाइक आता है ना, वो राजेंद्र साहब का आता है। बड़ा मुझे रिलीजियसली फॉलो करते हैं, मेरे साथ प्यार करते हैं। मैं जब टीवी पे लाइव शो करता हूं तो राजेंद्र साहब आके अपना टेस्टिमोनियल देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मैंने अब कुछ अर्सा पहले 6 चैनल पे एक शो किया था, तो इन्होंने आके जब अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया तो इतना ज्यादा लोगों ने हमें फोन किया। तो उन्होंने कहा कि वो जो 72 ईयर ओल्ड यंग मैन राजेंद्र साहब आए थे, जो कहते हैं मैं 4 मंजिलों से 4 स्टोरी बिल्डिंग से मैं लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आता जाता हूँ, तो हमें भी ऐसा बना दे। तो बड़ी मेहरबानी राजेंद्र साहब। अच्छा जी, हरमनदीप गिल साहबा कनाडा से आप, थैंक यू। राजेंद्र कौर साहबा, सत श्री अकाल। अच्छा जी, सकतार सिंह बल जी जनाब, थैंक यू सत्कार साहब, सकतार साहब। अच्छा जी, विटामिन सी टेबलेट इंडिया में, चले मैं क्वेश्चन से जवाब शुरू करूंगा। रानी साहबा जी, थैंक यू, गुड आफ्टरनून तो भी। हाँ जी, और भी देखें मुझे 22 लोग, 23 लोग, 25 लोग नजर आ रहे हैं, लाइव हैं, और लाइक किया है 6 ने, तो कंजूसी ना करें, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम एक, अब मैं नाम भूल गया उनका, उनके मैंने 2-3 क्वेश्चंस का जवाब दिया है शो, लाइव शो में, और मैं हैरान हुआ कि मैंने बाद में देखा कि वो मेरा प्रोग्राम भी उन्होंने लाइक नहीं किया हुआ था। इतनी कंजूसी, इतनी कंजूसी, तो इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लाइक क्लिक करने में आपको कोई नुकसान नहीं होता, और शेयर भी किया करें प्रोग्राम को, ठीक है। बड़ी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, ये इंफॉर्मेशन लेके आता हूं, क्योंकि मेरा तो मिशन है कि मैं चाहता हूं कि हम हर किसी को इंपावर कर दें उसकी हेल्थ के मामले में। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले तो मैं 3 क्वेश्चन वो वाले जो मेरी पोस्ट के फौरन बाद लगाए थे। चीतन कौर साहिबा ने कहा था कि
कोलेजन का जो सप्लीमेंट यूज करना होता है उसके बारे में मैं बताऊं कि वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और उसके फायदे हैं या नहीं है। बिल्कुल उसका फायदा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का ब्रांड आप यूज करते हैं। तो कोलेजन सप्लीमेंट का फायदा है, ये कोलेजन जो है, ये याद रख लें कि ये जो हमारी स्किन है या जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं या हमारे मसल्स हैं, इन सबको कोलेजन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है हमारी बॉडी को। तो आजकल तो वैसे कोलेजन के सप्लीमेंट भी मिल जाते हैं, तो वो यूज करने चाहिए, उनका बड़ा फायदा है और मैं उसके हक में हूं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था बीनू बर्मी साहिबा का था। वो कहती हैं कि जी स्टमक को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं। देखिए बीनू साहिबा, स्टमक को हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छी बात तो ये भूखा रहे, ठीक है ना। ज्यादा ना डालें सामान स्टमक के अंदर, उसको रेस्ट दें और ऑर्गेनिक खुराकें खाएं। देसी घी खाना बहुत फायदेमंद है स्टमक के लिए, ठीक है ना। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं देसी घी की, और ये जो कुकिंग ऑयल, जो रबिश नॉनसेंस गार्बेज किस्म के कुकिंग ऑयल बिक रहे होते हैं सुपरमार्केटों में, इनकी एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये कोई तकरीबन 2000 समझ लें कि 10-11 की बात है। अच्छा, उस वक्त तक हमारे घर में भी वो कुकिंग ऑयल यूज होते थे, और मैं भी आम लोगों की तरह, वही मेडिकल डॉक्टर की तरह जिस तरह वो होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस था, लो कोलेस्ट्रॉल कुकिंग ऑयल लेके आता था और हमारे घर में कुकिंग ऑयल में खाना बनता था। अच्छा, आपको पता है कि यूरोप में जो किचन होते हैं, आजकल तो इंडिया पाकिस्तान में भी इसी किस्म के किचन होते हैं, उनके ऊपर जो चूल्हे के ऊपर एक हुड सा लगा होता है, एग्जॉस्ट टाइप, जो खाना बनाते हुए जो धुआं और वो जो उठती है फ्यूम्स वगैरह, उसको वो सक करके बाहर निकाल रहा होता है, वो चिमनी सी जो बनी होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 2 साल गुजर गए तो मुझे मेरे मिसेज ने कहा कि ये बंद हो गई है, अब ये खराब हो गई है, वो गंदी हो गई थी, नीचे से ना काली हो गई थी, उसकी जो जालियां बनी हुई थी वो बंद हो गई थी, तो इसको साफ करना है। अच्छा, एक वीकेंड पे मैंने उसको उतार लिया और उसके बाद मैंने उसको साफ किया। वो यकीन करें ऐसा लगता था कि इंतहाई वो गंदी, गलीज, और मुझे एक तरह से एसिड यूज करना पड़ा उसको वो रब ऑफ करने के लिए, उसको साफ करने के लिए। वो सिर्फ 2 साल के इस्तेमाल के बाद वो जाली की हालत हो गई थी, और एक दिन पूरा उसको भिगो के रखा एक स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल में, अगले दिन फिर जाके उसको धोया, और मेरे को दूसरे दिन भी 3-4 घंटे लगे उसको साफ करने में, उस फिल्टर को, हर चीज को। उसके बाद हमारे ऊपर खुदा ने बड़ा रहम किया और मुझे अकल दे दी खुदा ने, और मैं नेचुरल मेडिकल सिस्टम की तरफ आ गया, स्टडी शुरू कर दी। और मैंने जो सबसे पहली चेंज की अपनी जिंदगी में, मुझे याद है शायद 2011 की बात है, वो ये थी कि मैंने देसी घी खाना शुरू कर दिया। घर में हमारे देसी घी आ गया। अब यकीन करें 2011 से लेके आज 2022 हो गया, वो चिमनी दोबारा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि किस किस्म के जहरीले केमिकल इन ऑयल्स में डाले जाते हैं। अब आप देखें कि जब आपने सुबह खाना खाना है इन ऑयल में पका हुआ, दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, तो आपके स्टमक के साथ किस तरह की बर्बादी ये कर देंगे और किस तरह की उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। तो सबसे पहली बात विनोद साहिबा कि देसी घी में खाना खाएं, कुकिंग ऑयल में खाना बंद कर दें, भूखे रहा करें, और जितना कम खाएंगे उतना आपका स्टमक हेल्दी है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन ये था कि बलविंदर साहब कह रहे हैं कि जी मेरे बच्चा जो है उसका 8 साल हो गए हैं और उसके एक दांत जो है वो टूट गया है, जिस मेरा ख्याल है वो जो कच्चे दांत होते हैं जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, तो वो कहते हैं कि दूध का दांत उसके टूट गए हैं, लेकिन सारे नहीं टूटे, और वो रेस्टलेस है, बैठता नहीं है, टेक के नहीं बहता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, उसका मीठा बंद कर दें, क्योंकि जब मीठा बच्चे खाते हैं तो उनकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाती है। जब इंसुलिन ज्यादा होती है तो मैग्नीशियम का लेवल डाउन हो जाता है ऐसे बच्चों में, और उनके दांत को उगने में और बाकी चीजों में बड़े मसाइल आ जाते हैं।
تو یہ سب سے پہلے کریں, بچے کی کھانے پینے کی عادتیں ٹھیک کریں, اس کو وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ دیں, اس کو میگنیشیم کا یا کوئی منرل سپلیمنٹ, جیسے ہمارا ایک منرل سپلیمنٹ ہے اسینشل ایم کے نام سے. تو اگر آپ, کیا نام آپ نے بتایا اپنا, بلوندر صاحب, اگر تو آپ یو کے یا یورپ سے ہیں تو اسینشل ایپ منگوا لیں, ایک کیپسول بچے کو دیا کریں, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے دانت شانت ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ بالکل فٹ ہو جائے گا. اچھا جی, کوکنگ آئل نہیں جی, اولیو آئل میں بھی مریم صاحبہ کوکنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں آپ کو ایک چیز میں بتا دیتا ہوں, آئل کا ٹائپ, کہاں ہارمون کی بات کرنی تھی, کہاں آئل پہ چلے گئے, لیکن چلیں آئل پہ ہی بات کرتے ہیں. دیکھیں آئل جو ہوتے ہیں نا, آپ لوگ یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں, یو کے میں رہنے والے لوگ ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیچوریٹڈ. سیچوریٹڈ انگلش میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے اس چیز کے لیے جو ٹوٹل بھری ہوئی ہو. جیسے گلاس, پانی کا گلاس ہے نا, بالکل منہ تک بھرا ہو اور اس کے اندر ایک قطرہ بھی اور نہ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ سیچوریٹ ہو گیا, یہ بھر گیا. تو یہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہوتے ہیں نا, ان کا جو مالیکولر سٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹوٹلی کمپیکٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی سپیس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور ان کے مقابلے پہ دو طرح کے ہوتے ہیں گھی, اور ایک کو ہم کہتے ہیں پولی ان سیچوریٹڈ, مینز وہ پولی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ, یعنی ایک سے زیادہ گیپ ہیں ان کے مالیکیول کے اندر, ٹھیک ہے نا, ان کو کہتے ہیں پولی ان سیچوریٹڈ آئلز. اور یہ جو اولیو آئل ہے یہ مانو ان سیچوریٹڈ ہے, اس کے اندر مانو ایک کو کہتے ہیں, اس کے اندر ایک گیپ ہے اس کے مالیکیول میں. جب آپ ان آئلز میں کھانا بناتے ہیں نا, ان کو گرم کرتے ہیں تو یہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں, ان کے مالیکیول گرم ہونے سے چیزیں پھیلتی ہیں, جب وہ پھیلتی ہیں تو ان کا وہ کھل جاتا ہے سٹرکچر, اور آکسیجن ہر جگہ پہ, کیونکہ آکسیجن نہیں ہوگی تو ہم مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور آکسیجن اتنا تیز ریئیکٹیو ایک سبسٹانس ہے خدا کی طرف سے بنایا ہوا کہ یہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آپ سیب کو کاٹ کے رکھتے ہیں نا تو 2 منٹ میں اس کے اوپر وہ براؤن آنا شروع ہو جاتا ہے, کہ اس کے اندر, سیب کے اندر جو آئرن ہوتا ہے, آکسیجن اس کو جا کے اٹیک ہو کے اس کو آکسیڈائز کرنا شروع کر دیتی ہے. یہی حال آپ کے کوکنگ آئلز کا ہوتا ہے, یہی حال آپ کے اولیو آئل کا ہوتا ہے, کہ جب آپ اس کو گرم کرتی ہیں اس کے اندر آکسیجن گھس جاتی ہے, وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے, وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے آپ کے اسٹامک کے لیے, آپ کے لیور کے لیے. امید ہے بات سمجھ آگے ہوگی مریم صاحبہ. اچھا جی, سمینا صاحبہ وعلیکم السلام. اچھا جی, جگتار سنگھ صاحب, بلڈ ڈونیشن از, جی بالکل جگتار صاحب آپ کینیڈا سے ہیں. دیکھیں بلڈ ڈونیشن تو ایک فینٹاسٹک چیز ہے, میں نے اپنے بہت سارے پروگراموں میں بتایا ہے کہ دیکھیں میرے پاس اس وقت ہم نے 30 یا شاید 32 سپلیمنٹ بنائے ہیں, اور ان سپلیمنٹ کی جو فارمولیشن میں, ہر سپلیمنٹ کی فارمولیشن میں میں پرسنلی انوالو ہوں. میرے ساتھ کچھ اور سائنٹسٹ تھے, ہم نے ایک ایک سپلیمنٹ کی ایک ایک انگریڈینٹ پہ غور کیا, سوچا. آپ حیران ہوں گے, ہم نے اپنے سپلیمنٹس میں سینکڑوں کی تعداد میں مختلف انگریڈینٹ یوز کیے ہوئے ہیں. آپ کو میرے کسی سپلیمنٹ میں کہیں بھی آئرن اور کیلشیم نظر نہیں آئے گا, آپ کو چیلنج ڈھونڈ کے دکھا دیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں نہیں سمجھتا, میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آئرن کا جو سپلیمنٹ ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے, یہ انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ کینسر سیل کو جب آئرن ملتا ہے وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, فنگس کو جب آئرن ملتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, بیکٹیریا کو آئرن چاہیے. یہ جتنے ہمارے جسم کے اندر جو کیڑے شیڑے ہوتے ہیں, بگس ہوتے ہیں, ان سب کو آئرن چاہیے, اور آئرن ہمارے سیل میں جب ہوتی ہے وہ آکسیڈائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہارٹ کے لیے بڑا ڈینجرس ہے. تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے جو میں نے ٹیسٹ بتائے ہیں ان میں ایک ہوموسسٹین ہے, کہ آئرن کا لیول چیک کریں, اگر آئرن کا لیول زیادہ ہے تو یہ ڈینجرس ہے. تو اس لیے آئرن کا جو ہے میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. اور بلڈ ڈونیشن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو آئرن کا لیول ڈراپ ہو جاتا ہے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے, اور ہارٹ اٹیک کا رسک کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب کوشچن زیادہ سے زیادہ آتے جا رہے ہیں, ویسے میں خوش ہو رہا ہوں, آپ کوشچن لکھتی جائیں, لیکن میں سب سے پہلے جو ہے
जसमिंदर साहिबा के क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। उन सबसे पहले क्वेश्चन किया था, सबसे पहले आ जाती हैं, ठीक है। और अभी मैंने यानी मैं लाइव भी नहीं होता तो मेरी वॉल पे उनकी तरफ से गुड विशेस आ जाती हैं, और उससे मैं बड़ा इनकरेज होता हूँ कि चलो एक बंदा तो है मेरी गल सुनने ली। अच्छा चले, अब जसमिंदर साहिबा ने लो ब्लड प्रेशर की बात की है, और मैंने बात की थी कि हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा खतरनाक जो है वो लो ब्लड प्रेशर है। क्यों है? जैसे मैंने आपको एक दफा एक प्रोग्राम बताया था कि हाई टेम्परेचर से ज्यादा लो टेम्परेचर डेंजरस है, क्योंकि जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज हो रही है, क्योंकि ब्रेन जो है ये एंड पे है, ये टॉप पे है। जैसे हम पंजाबी च जिवें कहते टेल है, एंड है, हाइट पर है। यहां पे ब्लड को पहुंचने के लिए हार्ट को पूरा एक जोर लगाना पड़ता है, और क्योंकि हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए, ठीक है ना। याद रखें कि जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले हमारे ब्रेन सेल जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, कि इतने ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ब्लड की, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो लो ब्लड प्रेशर में ये होता है कि इसकी वजह से हमारी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, और इसीलिए डिजीनेस आती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, लाइट हेडेडनेस हो जाती है, आपका फोकस प्रॉपर नहीं रहता, आपकी थिंकिंग डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते। कई दफा ऐसा हुआ है कि वो लोग मैंने देखा है कि वो शिकायत करते हैं जी मुझे बड़ी सुस्ती है, डिप्रेशन है, सुस्ती और डिप्रेशन। मैं उनको कहता हूं कि यार सुबह उठ के ना अपना ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू करो, और पता ही ये चलता है कि वो लोग क्रॉनिक पेशेंट हैं और लंबे अरसे से लो ब्लड प्रेशर के, और उनको खुद पता नहीं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बाजू पे लगाते हैं, हाँ जी आपका तो वाह जी वाह, आपका तो आइडियल ब्लड प्रेशर है जी। उनकी एज चाहे 60 साल हो, नीचे का ब्लड प्रेशर 70 होगा, ऊपर का 100 होगा, डॉक्टर कहेंगे वाह जी वाह फैंटास्टिक है आपका ब्लड प्रेशर, आपको कोई मसला नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये डेंजरस है। अच्छा, अब आते हैं कि ये लो किस वजह से होता है। ये लो उस वजह से होता है कि आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो अगर उसका फंक्शन ठीक नहीं है, वो डिप्रेस है, वो नॉन हेल्दी है, वो काम पूरा नहीं कर रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है ना। ये एड्रिनल फटीग या एड्रिनल इनसफिशिएंसी की एक सिम्टम है। इसीलिए मैं जब लोगों को फेस टू फेस अपॉइंटमेंट्स होती हैं मेरे क्लिनिक में लंदन में, तो लोग जब मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हैं कि जी, बल्कि कंप्लेंट नहीं, जब मेरे पास आते हैं तो जब मुझे किसी पे शक होता है कि इनका एड्रिनल ग्लैंड वीक ना हो, तो मैं उनसे एक टेस्ट करवाता होता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप स्क्वाटिंग पोजीशन में नीचे जमीन पे बैठ जाएं, पैरों के बल, ठीक है ना, और 30 सेकंड तक मैं उनको कहता हूँ वेट करें, और फिर मैं उनको कहता हूँ आप खड़े हो। जब वो खड़े होते हैं तो फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आपको हल्का सा चक्कर तो नहीं आया, आप लाइट हेडेड तो नहीं फील किया आपने। अगर वो कहते हैं हाँ हमें ऐसा हुआ है, और हमें तो ये होता है जब हम कुर्सी पे बैठे हों, नीचे बैठे हों, खड़े हों, तो ऐसे एक लाइट हेडेड हो जाते हैं हम, तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो वीक है, आए अब हम आपके एड्रिनल ग्लैंड पे काम करते हैं, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो आमतौर पे वो लोग जो लंबे अरसे से बीमार हों या उन्होंने खास स्ट्रेस, अब जसमिंदर साहिबा क्योंकि आपको वो कोविड हो गया था और काफी 2 हफ्ते आपने बीमारी में से गुजरी हैं, तो डेफिनेटली आपका एड्रिनल ग्लैंड वीक हुआ है, और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू हो गया। तो इसको बढ़ाने के लिए एक तो वो सप्लीमेंट है हमारा थायरो एचपी है, वो तो आप ले रही हैं, तो इसके साथ ये करें कि 5 ग्राम नमक जो है, जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ये 1 गिलास पानी में डाल लिया करें, और ये सुबह पिए और 5 ग्राम शाम को पिए, 3-4 दिन, हफ्ता 10 दिन ये करें, तो नमक जो है ये ब्लड प्रेशर को, ये बल्कि समझ लें कि एक तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट फूड है सॉल्ट जो है, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड की उसके फंक्शन को इंप्रूव कर देती है, और इससे ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाता है, ठीक है।
जसमिंदर साहिबा, आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा मेरा जवाब। थैंक यू जसमिंदर साहिबा। अच्छा जी, अब समीना राशिद साहिबा कह रही हैं कि माय सिस्टर इन लॉ हैज स्टोन्स इन हर गॉल ब्लैडर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करवाना है समीना साहिबा गॉल ब्लैडर के स्टोन का। देखें, आपको बता देता हूं कि ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। ये एक छोटी सी, अच्छा अब लगता है ऐसे है कि हार्मोन्स पे तो बिल्कुल बात नहीं कर सकेंगे, तो आपके क्वेश्चंस के जवाब ही दूंगा मैं, ठीक है। तो हार्मोन्स पे अगले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि आधा घंटा तो 20 मिनट हो ही गए। अच्छा, अब मैं बात बताता हूँ आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का। ये गॉल ब्लैडर जो है ये चीज क्या है, पहले ये समझ लेना कि आपको इसकी वैल्यू का, क्योंकि इन डॉक्टर्स की नजर में ना फीमेल की यूट्रस की कोई वैल्यू है, ओवरी की कोई वैल्यू नहीं है, गॉल ब्लैडर, बल्कि वो तो काटते जाते हैं ना, काट दिए एनु, चलो जी एनु भी काट दो, एनु भी काट दो, वट दो, सुट दो, ठीक है ना। लेकिन गॉल ब्लैडर जो है ये एक छोटी सी थैली है, पाउच है, ठीक है ना, जो हमारे लिवर के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। अब हमारा लिवर जो है वो 24/7 बाइल बना रहा है। और बाइल क्या चीज है? बाइल ये एक ऐसा केमिकल है जिसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, यानी जिसके बगैर हम जिंदा रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, यूं समझ लें आप। इसके जल्दी से 2-3 फायदे आपको गिनवा देता हूं। पहला फायदा बाइल का ये है कि जब हमारे स्टमक में फूड होती है, हमने कोई खाना खाया, वो घंटा डेढ़ स्टमक में रहता है। स्टमक जो है वो मस्कुलर ओवन है, वहां पे वो फूड को एसिड मिला के गलाता है स्टमक। जब वो फूड गल जाती है तो स्टमक से वो फूड जब इंटेस्टाइन में एंटर होती है तो वो फूड हाईली एसिडिक होती है, ठीक है ना। और वो इतनी ज्यादा एसिडिक होती है कि अगर उस फूड को फौरन न्यूट्रल ना किया जाए, वो जो एक लिक्विड सा हमारे स्टमक से वो डाइजेस्टेड फूड का लिक्विड जो है वो जब इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वो एसिडिक होता है, तेजाबियत होती है उसके अंदर, वो तेजाब होता है। तो वहां पे हमारे खुदा ने ये सिस्टम बना दिया कि वहां पे कनेक्शन दे दिया गॉल ब्लैडर का उस जगह पे, और गॉल ब्लैडर से जैसे ही फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर होती है, उस एक नाली सी होती है, उस नाली का एक हिस्सा अटैच होता है हमारे पेंक्रियाज से, एक गॉल ब्लैडर से अटैच होता है। पेंक्रियाज से सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से बाइल आती है। ये दोनों चीजें मिलके जो हमारी फूड होती है वो एसिडिक, उसको न्यूट्रल कर देती है, ताकि हमारी स्टमक जो इंटेस्टाइन है उसको खा जाए वो एसिड, उसकी वॉल्स को बर्न ना कर दे, ठीक है ना। पहला फायदा ये बाइल का, अगर बाइल ना हो तो हमारे इंटेस्टाइन में कैंसर होना शुरू हो जाए उस एसिडिक फूड की वजह से। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दूसरा जो बेनिफिट बाइल का होता है, मैं आपको मोटे मोटे फायदे बता रहा हूं। दूसरा फायदा ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि ये मेरी शर्ट है ना, इसके ऊपर ऑयल गिर जाए, देसी घी लग जाए, कोई ऑयली चीज लग जाए तो एक निशान सा बन जाएगा। अब इस शर्ट को मैं पानी से जितना भी धोऊं वो ऑयल नहीं उतरेगा जब तक मैं साबुन नहीं लगाऊंगा। जब साबुन लगाऊंगा वो ऑयल जो है, वो साबुन उस ऑयल को वाटर सॉल्युबल बना देगा और वो वहां से उतर जाएगा। मींस वो जो साबुन है वो इमल्सिफाई कर देगा, तोड़ देगा उस फैट को और उसको वाटर सॉल्युबल कर देगा और जान छूट जाएगी हमारी उस दाग से, जो तेल का दाग होगा। ये कुछ होता है कि जब हम खाना खाते हैं, हमने वो खाना देसी घी में बनाया है, किसी भी और चीज में बनाया जो फैट वाली चीज है, तो वो जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो वही काम जो साबुन करता है हमारी शर्ट के ऊपर, बाइल जो है वो काम फैट पे करती है जो हमारी फूड में होता है, उसको तोड़ देती है और फिर हम हजम कर लेते हैं उस फैट को। अगर जिन लोगों का लिवर वीक होता है वो फिर फैट डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी बाइल बना नहीं रही होती पूरा, और फिर वो उन लोगों के पेट में गैस पैदा होनी शुरू हो जाती है।
क्योंकि वो फैट डाइजेस्ट नहीं होता और बैक्टीरिया उस फैट को खाते हैं और गैस बनाते हैं और स्मेली किस्म की विंड और गैस उनकी बॉडी से खारिज होती है और ब्लोटिंग हो जाती है। तो ये एक अलामत होती है कि उनका लिवर वीक हो गया और बाइल प्रॉपर। अब किसी ने अगर गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लिया है तो फिर वो जो स्टोरेज टैंक है वो तो खत्म हो गया। अब लिवर ने इधर से बाइल बनाई, वो एक ड्रॉप वो कोई रुका नहीं है, वो डायरेक्ट चला गया इंटेस्टाइन में। अब जब हमने खाना खाना है तो असल में तो उस वक्त उस स्टोरेज से निकल के मिक्स होना चाहिए ना फूड के अंदर वो बाइल जो है। अब उस वक्त कोई स्टोरेज टैंक तो होगा नहीं। तो वो लोग जो अपनी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लेते हैं वो सारी जिंदगी उसके बाद रोते हैं अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को लेके, उनको ब्लोटिंग, उनको गैस, वो फैट डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो और फैट हमारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स है, तो बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये ऑपरेशन कराएं। अच्छा जी, हुसैन साहब आपने कहा है कि आई हैव मल्टीपल स्टोन, डॉक्टर से आपको भी इसी चीज का मैंने जवाब दे दिया। अब सोल्यूशन जो है इसके लिए, क्योंकि अब आधा घंटा हो गया, तो सोल्यूशन की बात अगले प्रोग्राम में मैं करूंगा। देखें, मुझे खुद 2010 में जब मैं भी इसी किस्म के सिस्टम का इविल डॉक्टर था, यही मेडिकल सिस्टम मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे मेरे अपनी बॉडी में स्टोन मेरे गाल ब्लैडर में डिटेक्ट हुए थे और मुझे भी कहा था कि निकालो इनको, ठीक है ना। और मुझे अटैक होते थे उस वक्त और मैंने भुगते हुए हैं गाल ब्लैडर, गाल स्टोन के जो अटैक होते हैं ना, वो बस खुदा किसी को एक्सपीरियंस ना दे। खौफनाक पेन होती है, यहाँ पे होती है आपकी जो दाईं साइड है, राइट साइड है पसलियों के नीचे, और बैकबोन पे होती है। और सिचुएशन ये होती है कि वो पेन रात को शुरू होती है 10 बजे और 3 बजे तक वो पेन रहती है। ना बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं, इधर से नींद आ रही होती है, इधर से दर्द होता है। बैठो उठ के तो बैक में पेन शुरू हो जाती है, लेटो सीने में पेन शुरू हो जाती है। ये भुगताई हुई है मैंने, लेकिन फिर खुदा ने मुझे बचाना था, बड़ा करम है उसका कि मुझे वो सीधे रास्ते पे खुदा ने डाल दिया। और उसके बाद मैंने वो सप्लीमेंट लेने शुरू किए, मैंने जो खुद बनाए थे अपने लिए, और खुदा के फजल से कोई गाल ब्लैडर का उसके बाद मुझे गाल स्टोन का अटैक नहीं हुआ। मेरा लिवर क्लियर हो गया, क्लिंस हो गया, फाइन हो गया, फैंटास्टिक हो गया। तो इसके बगैर ऑपरेशन के भी बड़े हल हैं। जी सैंडी साहिबा, हाँ जी, आप अनीमिक हैं और आपको काफी प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मरियम साहिबा, अगर आपको सॉल्टी फूड पसंद है तो इसका मतलब है कि आपका एड्रिनल वीक है और आपकी बॉडी मांग रही है। आमतौर पे वो लोग जैसे मैं हूं जिनकी बॉडी सिंपैथेटिक सिस्टम पे रन होती है, यानी हमारी बॉडी में जो फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो ड्राइव कर रहा होता है हमें। तो हमें नमक वाली चीजें अच्छी लगती है, वैसे मीठा भी बड़ा चंगा लगता है, मीठी चीजें भी बड़ी पसंद है, लेकिन नमक वाली भी हमें पसंद आती हैं चीजें। बिल्कुल मरियम साहिबा, अगर आपको नमक की क्रेविंग होती है, सॉल्ट की क्रेविंग होती है, तो फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड मांग रहा है ये। अच्छा जी किरणदीप साहिबा, देखें ये जो रोजेसिया की आप मुझे चीज पूछ रही है ना, ये स्किन कंडीशन है, डिस्कलरेशन जो स्किन की हो जाती है, आपको छोटी सी टिप दे देता हूं। ये कनेक्टेड है आपके एड्रिनल ग्लैंड के साथ, ठीक है, ये मैं आपको टिप दे देता हूं। अब एड्रिनल ग्लैंड पे मैंने बहुत सारी बात की है, आप अपनी सिम्टम्स देखें, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और अपने एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट दें और अपने लिवर को सपोर्ट दें। इन दोनों चीजों से आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी किरण साहिबा, आपने कहा बॉडी डिटॉक्स सप्लीमेंट, हाँ जी, बेबीज को हम किसी किस्म के सप्लीमेंट देने की मैं हिमायत नहीं करता हूं, लेकिन बेबीज को अगर आप विटामिन डी दें, विटामिन सी दें, और जो हमारा एक सप्लीमेंट है थायरोकेयर के नाम से जिसके अंदर आयोडीन होती है, ठीक है ना, तो वो मैं कहता होता हूं कि उसकी आधी गोली तोड़ें, उसको चम्मच में घोल के वो थोड़ा सा एक आधा ड्रॉप उस बेबी के मुंह में डाल दें, तो उसको आयोडीन भी मिल जाएगी और उससे जो है वो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, क्योंकि आयोडीन जो है
हाई डोज में फैंटास्टिक है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, चलें, आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब तो मैंने दे दिए हैं। अगर कोई और क्वेश्चन किसी ने करना है, जी राजवीर साहब, थैंक यू वेरी मच। राजवीर साहब, आप जो है ना यूट्यूब पे भी बनाए अकाउंट, और दूसरा ये है कि मैंने सबसे रिक्वेस्ट की हुई है कि प्लीज आप लोग हमारी जो ऐप है केयर एंड क्योर की, ये भी डाउनलोड करें, ताकि इतनी ज्यादा, क्योंकि जब ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो आप रजिस्टर हो जाएंगे हमारे सिस्टम में। फिर अगर मुझे ये ब्लॉक कर देते हैं, बैन कर देते हैं मेरी ट्रांसमिशन, जैसे एक चैनल पे भी मेरी ट्रांसमिशन को उन्होंने रोक दिया प्रेशर डाल के चैनल वालों पे, तो अगर रोक देते हैं तो फिर आपका हमारा एटलीस्ट एक कांटेक्ट मेंटेन रहता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि वड्डी सरकार नूं मैं चंगा नहीं लगता, वो मेरे पीछे हैं हर वक्त, और इसी चक्कर में होते हैं कि इसकी आवाज को जो है ना बंद करा दें किसी तरीके से, उनको मैं अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग एक तो यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, और हमारी ऐप को जो है ना डाउनलोड करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी फिर यही कह रहा हूं, सोनी कमल चट्टा साहबा, एनी सजेशन अबाउट थायराइड? जी देखें, थायराइड के लिए ये है सोनी साहबा के, एक तो मुझे एज आप बताएं कि कितनी एज है जिनके बारे में पूछना चाह रही हैं। मेल हैं, फीमेल हैं। आमतौर पे थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा फीमेल में होता है, और उनकी एज जब मुझे पता चलेगी तो फिर मुझे अंदाजा होगा कि उनको क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसके पीछे रीजन कौन सी है। ठीक है ना सोनी साहबा, फिर मैं आपको टिप्स दूंगा और सजेशन भी दूंगा, सप्लीमेंट भी बताऊंगा। और 35 फीमेल, ठीक है, आप इसका मतलब है कि जो फीमेल हार्मोन है उनमें गड़बड़ है, और आपकी बॉडी ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको, जी जी बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ आ गई कि 35 एज है आपकी। तो आप 2-3 चीजें करें जो मैं आपको सजेशन देता हूं थायराइड के लिए। एक तो ये है कि अपनी बॉडी को थॉरोली डिटॉक्स करें, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया कि इसके ऊपर बहुत सारा गार्बेज जो है, जो क्लोरीन की सूरत में होता है, जो फ्लोराइड की सूरत में होता है, जो ब्रोमीन की सूरत में होता है, और ये तीनों टॉक्सिक चीजें जो हैं ये हमें खुराक से और पानी से ये सिस्टम हमें देता है। ठीक है ना, इसलिए मैं सबको कहता होता हूँ कि घरों में वाटर फिल्टर लगाएं और वो पानी यूज किया करें, और ये जो चक्की आटे आप यूज करते हैं ये बंद कर दें, इनमें ब्रोमीन डाली होती है। तो ये चीजें जो है ना, ये जाके आपके ग्लैंड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो जब ये आपके ग्लैंड पे डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो फंक्शन नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं 2-3 सप्लीमेंट देता होता हूँ, और उससे खुदा के फजल से बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है। एक तो मैं आयोडीन का सप्लीमेंट देता हूँ बड़ी हाई डोज में, जो हमारा थायरो केयर है वो 2 गोलियां सुबह 2 शाम बताता होता हूँ सबको जिनका थायराइड का इशू होता है। और एक हमारा डिटॉक्स का सप्लीमेंट है टॉक्सिनल, वो देता हूँ ताकि उनका जो ग्लैंड है वो क्लिंज हो जाए, उसमें से क्लोरीन, फ्लोरीन, वो गार्बेज निकल जाए और उसके अंदर आयोडीन घुस जाए, तो वो फिर खुद ब खुद फंक्शन करना शुरू कर देता है। और दूसरा ये होता है कि उनकी बॉडी से, उन औरतों की बॉडी से ईस्ट्रोजन हार्मोन निकल जाए, उससे ये होता है कि उनका वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास कई ऐसी फीमेल्स हैं कि उनकी थायराइड की गोली भी छूट गई इसी वजह से, तो ये हो सकता है। अच्छा जी, सत्तार सिंह बल साहब, आपने अमृतसर पंजाब, हाँ जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये अमृतसर पंजाब से हैं, और वो कहते हैं कि जी हमने देसी घी पिछले 2 साल पहले यूज करना शुरू किया है और हमारी जिंदगी बदल गई इससे। तो मैं तो 2013 में मैंने पहला जो शो किया था एक रेडियो के ऊपर लंदन में, उसमें मैंने जब देसी घी की बात की थी तो मुझे लाइव कालें आई, लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था मेरे साथ कि तू हमें हार्ट अटैक करवाएगा, तू यहाँ लोगों को कह रहा है कि जी देसी घी खाओ, तो मैं पता नहीं है देसी घी खाने से हार्ट अटैक होता है। और उसके बाद उस रेडियो पे मेरा नाम डाल दिया था देसी घी वाला डॉक्टर। लोग कॉल करके वो बाहर जो ऑपरेटर बैठा होता था उसको कहते थे हमने देसी घी वाले डॉक्टर से बात करनी है। तो यहां तक लोग, उस वक्त जब मैंने ये मिशन और जिहाद शुरू किया था, ये एक जिहाद था, और मैं समझता हूं कि खुदा मुझे इसका रिवार्ड देगा
कम से कम लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे लेक्चर, मेरे टीवी शोज, मेरे रेडियो प्रोग्राम सुन के उन्होंने ये जो गार्बेज किस्म के कुकिंग ऑयल है इनको अपनी जिंदगियों से निकाल दिया और इससे उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ी चेंज आ गई है। तो बड़ा खुश हुआ मैं सकतार साहब कि आपने भी ये चेंज की है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी मरियम साहबा, देखें आज मैंने यही बात करनी थी कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो एक मसलन अभी आपने एड्रिनल ग्लैंड का जो बताया ना, ये एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो सारे मिलके एक टीम की सूरत में काम कर रहे होते हैं, ये अलहदा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम किसी ग्लैंड की हेल्थ को देख रहे होते हैं तो हम बाकी जो उसकी टीम के मेंबर होते हैं, अब आप की फुटबॉल टीम हो और उसमें गोलकीपर जो फजूल हो, उसको बुखार हुआ हो, उसकी टांगों में दर्द हो, हैं ओदे गोडे गिट्टे सुजे हो गोलकीपर दे, तो फिर तो आप नहीं जीत सकते हैं मैच। हालांकि वो तो 11 में से सिर्फ एक प्लेयर ही होगा ना, लेकिन हर प्लेयर की अपनी अपनी वैल्यू होती है। इसी तरह ये जो ग्लैंड्स जो हैं, इनमें से एक एक ग्लैंड्स की अपनी अपनी जगह पे एक एक इंपॉर्टेंस है। ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, थ्रू केमिकल सिग्नलिंग ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबकी जो है वो सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। जी सब कोर्स साहबा, एवरी एडवाइस को थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये जो कमेंट है ना, मेरी तारीफ की है तो मैं लगा देता हूँ आपको, थैंक यू वेरी मच। चले जी, आप से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक तो ये है कि ये कमेंट मजीद किया करें। हाँ जी, वेरी गुड राजवीर साहब, 3 साल से, मेरा ख्याल है आप भी 3 साल से ही मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो कोरोना के दिनों में शायद मेरा ख्याल है मैंने फेसबुक शो शुरू किया था, तो उसी वक्त से आप पहले 1-2 प्रोग्रामों में ही मेरा आपने प्रोग्राम सुनना शुरू कर दिया था। तो आप तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत यंग मैन है, मैं तो मजा आता है मुझे देख के आपको। तो ये मरियम साहबा आपने क्या क्वेश्चन किया, मैं देख नहीं सका। लंप ऑन हर हर्निया, अब हर्निया तो कहाँ पे हर्निया, देखें हर्निया तो अम्बलाइकल हर्निया भी होता है, हर्निया तो यहाँ पे जो आपका थ्रोट होता है, जो हाइटस हर्निया जिसको हम कहते हैं, तो हर्निया कौन सी जगह पे हर्निया है ये देखना जरूरी होता है। तो आपकी आंटी जो है 80 ईयर की, हर्निया के बारे में आप नेक्स्ट वीक मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, जरूर आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो जगतार साहब का मैं चाहता हूं कि देसी घी के बारे में डरना छोड़ दें आप, ठीक है। देखें आपको टेस्टिमोनियल मिल रहे हैं देसी घी के, तो इंशाल्लाह आप लोग दुआएं देंगे मुझे कि मैंने आप सीधे रास्ते पे डाला था, जो भी अभी तक आपसे डर रहे हैं। अच्छा जी सर साहबा, आप कह रही हैं कि 54 है और जॉइंट फील ड्राई एंड एक्टिंग, अच्छा ठीक है। देखें जॉइंट पेन के बारे में फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करूंगा, 40 मिनट हो गए हैं। साहब साहबा आप तो मेरी वैसे भी टॉप फैन में हैं, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो मेरे टॉप फैन में आते हैं। टॉप फैन वो हैं कि जो हमारी हर पोस्ट को लाइक करते हैं, बहुत सारी को शेयर करते हैं। तो अगले जो प्रोग्राम जो नेक्स्ट वीक होगा, अब आपको नजर तो आ गया है। गुड इवनिंग फ्रॉम इटली बलजीत साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी। अब आपको क्योंकि अब आपने देख लिया कि मैंने ये जो फ्राइडे वाला शो है ये रेगुलर करना शुरू कर दिया, हो सकता है आने वाले वीक में मैं ये अभी आपको बता देता हूँ कि इस शो को मैं दिन के वक्त ले जाऊं और ट्यूसडे को कर दूं, ठीक है। तो वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा फेसबुक पे, बेली बटन पे लंप है, जी जी ठीक है। तो उनको अम्बलाइकल हर्निया इसको हम कहते हैं, अम्बलाइकल हर्निया। तो इसके लिए अब उनकी क्योंकि 80 साल उम्र है मरियम साहिबा, तो अब 80 वैसे तो बड़ा मामूली ऑपरेशन होता है ये, उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। मरियम साहबा आपने मेरे साथ बात तो करनी है मेरे ख्याल, आप सप्लीमेंट वगैरह भी ले हैं, तो मैं आपको उस वक्त डिटेल में कुछ चीजें बता दूंगा। अब टाइम खत्म हो गया है, ये अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, दुआ में याद रखा करें, मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ करया करो, ठीक है। गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, रब दे अगे अरदास करया करो, ठीक है, रब मैनू सेहत देवे,
اور تہاڈی خدمت کرن دا موقع دیندا رہے. ٹھیک ہے, بہت مہربانی آپ کی. ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ 44 لوگ 44 جو ہیں وہ آپ لوگ اس وقت لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں. لائیو کس نے کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی کنجوسی نہیں کی ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے میں. جی جناب, ویر جوت رجوانس, اچھا آپ نے اپنی ہسبینڈ کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ اسی پیج پہ فیس بک کے پیج کے بالکل جب ٹاپ پہ جائیں گی نا, آپ یوٹیوب پہ ہیں تو کیئر اینڈ کیور کی ویب سائٹ پہ چلی جائیں, وہاں ہمارا کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہے. میں ویسے بھی لکھ دیتا ہوں اپنا کانٹیکٹ جو ہمارا آفس کا نمبر ہے 0208 75769. یہ ہمارا لندن کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے, اس پہ فون کر لیں. ٹھیک ہے, تو پھر میرے آفس والوں سے بات کر کے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیں گے. اس کے بعد میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں, آپ فکر نہ کریں. یہ میڈیکیشن نہیں ہوتی, یہ ڈرگز ہوتی ہیں جو آپ کے ہسبینڈ لے رہے ہیں. وہ ڈرگز ہیں, اور نشے دیاں گولیاں نے, وہ نشہ آور ادویات لایا انہوں نے سسٹم نے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹ جاتی ہوتی ہیں, جان چھوٹ جاتی ہیں ان سے. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی. ایک بار پھر درخواست ہے کہ پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, اور جو بعد میں بھی آ کے دیکھتے ہیں ہیلو کا کامنٹ ہی کر دیا کریں, گڈ مارننگ لکھ دیا کریں, کچھ لکھ دیا کریں, کیونکہ جب آپ کامنٹ کرتے ہیں تو پھر بھی پروگرام یہ سپریڈ ہوتا ہے. بہت مہربانی. السلام علیکم. سونے رب دے حوالے.